हेलो दोस्तों, रीडिंग कॉन्सेप्ट किंग में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। चलेगा। तो दोस्तों ये आज जो वीडियो है हमारे रीजनिंग पर आधारित है और रीजनिंग में एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। वो क्या है? आपकी वर्णमाला। वर्णमाला में से क्वेश्चन मतलब आ भी जाते हैं, हालांकि इसका वेटेज कम है, लेकिन हम सीख रहे हैं तो प्रॉपर एक एक चैप्टर लेके पूरे को फिनिश ही करेंगे, रीजनिंग को भी। ठीक है, चलेगा। अब सबसे पहले करने के इसके नियम होते हैं। जो सबसे पहला जो नियम होता है, अगर आप लोगों का राइट से राइट होगा, राइट से राइट होगा, तो आप क्या करेंगे भैया? माइनस करने वाले हैं। बात समझ में आई? ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट से लेफ्ट होगा तो भी क्या करने वाले हैं? आप माइनस करने वाले हैं। बात समझ में आई? उसके बाद लेफ्ट से राइट होगा, लेफ्ट से राइट होगा तो क्या करने वाले हैं? उस केस में आप प्लस करेंगे। बात समझ में आ रही होगी। और तीसरा केस हो चुका है। चौथा केस में क्या है? अगर आप राइट से लेफ्ट होता है, यानी जब सवाल में बोलेगा कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला में राइट अक्षर के लेफ्ट पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा आपका ये है। उसके बाद तीसरा नियम आपका ये है और चौथा नियम आप लोगों का ये है। ठीक है, देखिए राइट क्या होता है? दायां हाथ, और लेफ्ट क्या होता है? बायां हाथ। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ। राइट राइट यानी दायां, क्या है? दायां। ठीक है, पेपर में क्या आता है? दायां और बायां लिख कर आता है। ठीक, हालांकि सबको पता है, फिर भी कोई बात नहीं, एक बार लिख देता हूँ। और उसके बाद क्या होता है आपका? बायां होता है। क्या होता है? लेफ्ट होता है, बायां। ठीक, बायां। बात समझ में आ रही होगी। चलिएगा, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपसे बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, या लेफ्ट से बोलेगा। फिलहाल क्या करते हैं? फर्स्ट टाइप डालते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट। क्या भैया? टाइप नंबर फर्स्ट है हमारा, टाइप फर्स्ट, फर्स्ट टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप में लिखिएगा। अगर जब आपका कुछ नहीं बोलता है और बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो उस वाले केस में आप लोगों की जो वर्णमाला होगी वह क्या होने वाली है? वर्णमाला सीधी होने वाली है। ठीक है, सीधी का मतलब A2 क्या होता है आपका? A, उसके बाद B, फिर आपका C, और उसके बाद D, डट डैश, और अंत में क्या होगा आपका? Z हो जाएगा। इस तरीका से बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे उसने बोला है कि बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा अंग्रेजी वर्णमाला में? ठीक है, तो बायां है यानी लेफ्ट से लिखेगा। लेफ्ट, लेफ्ट से कौन सा बोला है? पांचवा अक्षर। ठीक है, अब देखिए अगर आपको अल्फाबेट पूरे अच्छे तरीका से याद है तो क्वेश्चन एक सेकंड में ही बन जाएगा। कैसे? कि बायां, देखिए ये क्या होती है आपके? लेफ्ट हैंड साइड होती है भाई, और ये क्या होती है आपके? राइट हैंड साइड होती है। बात समझ में आ रही होगी। यानी हम जो हैंड राइटिंग जो करते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं। ये आपके लेफ्ट है और उसके बाद ये आपका राइट है। और आप लोगों से पूछा गया है कि लेफ्ट से पांचवा अक्षर क्या होगा, तो मुझे बताइए। जब हम इधर से चलेंगे यानी पांचवा A B C D और क्या हो जाएगा आपका E। ये आसान था इसलिए हमने गिन लिया, लेकिन गिनने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी आगे। ठीक है, तो आपका लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट से बात करी थी पांचवा, तो लेफ्ट से पांचवा कौन सा हो जाएगा भाई साहब आप लोगों का? वो आपका E हो जाएगा। E इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, चलेगा। अब थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलते हैं। जैसे कि उसने वो बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं, क्या बोलेगा भाई? बाएं से क्या बोलेगा? बाएं से सातवां अक्षर के दाएं चौथा अक्षर बताइए कौन सा होगा। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब इस वाले केस में क्या होने वाला है? बाएं से चौथा और दाएं से चार। ठीक, बाएं से सातवां और दाएं से चौथा। तो देखिए आपका लेफ्ट और राइट, देखिए जब भी लेफ्ट और राइट होंगे तो क्या करना है? हम प्लस करने वाले हैं। तो कहने के वाली बात है, 7 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 7 और 4 11। और जो सबसे पहले बोलेगा उसको हम क्या मानते हैं? पहले लिखते हैं। ठीक है, उसको हम वो मानते हैं आधार। क्या मानते हैं इसको? बेस मानते हैं। तो सबसे पहले बोला था इसने बायां, तो बाएं को आधार मान के, तो 7 और 4 कितना हो? 11। और 11वां अक्षर क्या होता है लेफ्ट से भैया? 11वां अक्षर क्या होता है आपका? के होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? के। ठीक है, चाहे आप ABCD लिखकर गिन भी सकते हैं, तब भी आप लोगों का के ही आएगा। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी का। ठीक, चलेगा। जैसे उसने बोला इस बार
क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर बताइए क्या होगा। बात समझ में आई। जैसे जब बाएं से बाएं बोलता है तो क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं, यानी 17 में से आपके 3 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 14। क्या बचेगा, 14 बचेगा। और बेस क्या होगा, जो सबसे पहले बोलेगा लेफ्ट से, ठीक है। तो लेफ्ट से 14वां अक्षर, अब आपको पता है क्या, अब अंग्रेजी वर्णमाला आपकी सीधी है तो लेफ्ट से 14वां अक्षर क्या होता है आपका एन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लेफ्ट से 14वां अक्षर क्या होगा भैया, वो आप लोगों का एन हो जाएगा। एन इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब ये 2-3 क्वेश्चन इस तरीका से करें, हमने लेफ्ट साइड से, अब करेंगे राइट साइड से। जब राइट से भी तो बोल सकता है, राइट से बोले तो क्या होगा, ठीक है, चलेगा। देखिए राइट से बोलेगा तो क्या होगा, देखिएगा जरा। जैसे वो बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ठीक है भाई साहब, दाएं से बोला है 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए दाया होता है इधर साइड से, अब हम जेड से क्या जा रहे हैं, उल्टा। हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग जेड से उल्टा जाओगे तो उस केस में से 27 माइनस करोगे। माइनस कौन सा करना है, 27 में से माइनस करने, जो ये आपके घटके या जुड़कर आएंगे वो माइनस कर देने हैं। जैसे कि 27 में से क्या भाई साहब, 27 में से माइनस कितने करने हैं आपको, 5 करने हैं। तो आपका क्या होगा, कितना बचेगा, 27 में से माइनस 5 करोगे तो 22 बचेगा। और 22 किधर से बचेगा, वो आपका राइट हैंड साइड से वो बचेगा। और राइट साइड से बात देखिए, बात सुनिएगा जरा। जब भी हम 27 में से माइनस कर देते हैं तो वर्णमाला क्या हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है, ठीक है, वर्णमाला सीधी हो जाती है। इसका मतलब अब आपका जो हो जाएगा उत्तर जो होने वाला है यहाँ पर 22, और 22 पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो 22 पे क्या होता है आपका वी। तो इसका जो सही जवाब होगा कि दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों का वी, जो घट और जुड़ के आए हैं हमारे 27 माइनस 5 22, और 22 पे क्या होगा आपका वी हो जाता है। बात समझ में आई होगी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उसने बोला, क्या बोला है भैया, कि बताइएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर बताइए क्या होगा। तो देखिए दाया और बाया, देखिए दाया और बाया बोलता है तो क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। ये मैं लिखना भूल गया हूँ, प्लस करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा और आधार क्या मानोगे, राइट हैंड साइड को। 8 और 3 कितना होगा भाई साहब, 11 हो गए। लेकिन दाया दाया यानी जेड से उल्टा जा रहे हैं। जब भी हम जेड से उल्टा जाते हैं तो 27 में से माइनस करते हैं। भैया कितना माइनस करते हैं, 27 में से घटा दें आप लोग, कितना, 11 घटा दें। अब सबको पता है अगर 27 में से अगर मैं 11 घटाता हूं तो कितना बचता है, 16, ठीक है। और बेस क्या मानेंगे, राइट को बेस मानेंगे। और 16वें पे क्या हो जाता है आपका भैया, 16वें पे क्या होता है आपका पी होता है, ठीक है। 16वें पे क्या होता है पी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप लोगों का पी हो जाएगा, यानी राइट से 11वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका पी होगा। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। जैसे उसने बोला, क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के बाएं, बाएं नहीं फिर दाएं बोलिए, दाएं से 17वें अक्षर के दाएं के दाएं भाई साहब बताइए दूसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए दाया दाया बोलेगा, जब दाएं से दाएं बोलते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी 17 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 15। और बेस क्या होगा आपका राइट, राइट से जब भी आपका घट के और जुड़ के और राइट से जब हम जाएंगे इधर साइड को 15, तो क्या करेंगे हम 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 12। और 12 पे क्या होगा आपका एल। तो इसका सही जो क्वेश्चन का जवाब है वो एल होने वाला है। किसका, आपका दाएं से 17वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो क्या होगा वो आपका दूसरा एल होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट टाइप के सारे सारे क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं। कोई से बुक है आप लोगों पे, अगर आप लोगों पे कोई सी बुक है क्वेश्चन लगाइएगा, धड़ाधड़ क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ, टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो टाइप 2 में क्या है, थोड़ा इसमें और लॉजिकल है, वो क्या होने वाला है, ठीक। टाइप नंबर 2 सेकंड टाइप है भाई साहब। सेकंड टाइप में क्या होगा, सेकंड टाइप में क्या होगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। तो आप भी लिख सकते हैं भाई साहब, जैसे मैं लिख रहा हूँ
आप लोग भी। ठीक, चलिए क्या बोले, वो पहले ही बोलेगा कि जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। ठीक है, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में होती है तो क्या होता है, आप जेड से उल्टा लिखते हैं, जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स और एक्स के बाद डब्ल्यू, डेड डैश करते जाओगे और यहाँ पे क्या होगा आपका सी, उसके बाद बी, फिर आपका ए। ठीक है, लेकिन आप हमेशा याद रखना लेफ्ट और राइट जो पहले थे वही यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट लिखेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड और ये वाले आपके राइट हैंड साइड होगी। वो तो मैंने पहले बताया था, अब भी वही बता रहा हूँ, लेकिन इस ये केस क्या है, स्पेशल केस है जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। ठीक है, जब लिख सकते हैं आप, जब अंग्रेजी वर्णमाला वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, क्रम में हो। ठीक है, तो ये आपका स्पेशल केस है, क्या क्या होगा उस वाले केस में। ठीक है, अब उसने बोला जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो बताएं कि बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोला उसने, बाएं से बोला है भैया, बाएं से बताइए चौथा अक्षर क्या होगा आप लोगों का, कब, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। ठीक है जी, अब देखिएगा विपरीत क्रम में हो, बिल्कुल हो चुकी है। अब बाया क्या है, बाया साइड ये है। अब देखिए मैंने एक बात बताई थी, बाया से यानी जेड से हम उल्टा जा रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था जब भी किसी भी केस में अगर हम जेड से उल्टा जाते हैं तो कितने से माइनस करते हैं, 27 में से, यानी 27 में से आप लोग माइनस कर दें, कितना माइनस कर दें, 4, और 27 में से 4 माइनस करोगे 23, और 23 पे क्या होता है आपका डब्लू, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो आप लोगों का डब्लू होने वाला है। बात समझ में आई? ठीक है, अगर कोई ये कहे कि इसको प्रूफ करके दिखाए, देखिए प्रूफ करना बहुत ही आसान है। क्या है, देखिए आपका, देखिए लेफ्ट से 4, देखिए लेफ्ट से 4 है, लेफ्ट साइड ये है 1 2 3 और 4, देखिए आपको फिट आई है ना, तब भी डब्लू ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीका से करते हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो सोच लेना 10 सेकंड के चले, क्या अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस टिक करना है भाई इस पेपर में। ठीक है, चलिएगा अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, क्या है अगले में देखिएगा। क्या बोला उसने, बोला है कि जब, देखिए आपका टाइप यही रहेगा, बार बार नहीं बोलूंगा, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूंगा और क्वेश्चन आप करते जाएं, कॉपी पे उतारते जाएं। ठीक है, क्या है राइट से सातवां, राइट से बोला है, राइट से नहीं लेफ्ट से, लेफ्ट से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर बताइए क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर बताइए क्या होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट है भाई साहब, जब भी लेफ्ट और राइट होते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, जोड़ते हैं। तो आप लोग जोड़िएगा, 5 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 8, और 8 किधर से होंगे आपके लेफ्ट से। अब देखिए लेफ्ट से, लेफ्ट साइड आपकी कौन सी, ये वाले लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाले है। तो आप लोग लेफ्ट से इधर से चल लेंगे, यानी जेड से उल्टा जा रहे हैं। और जब भी जेड से उल्टा जाते हैं तो मैंने कितने से बताया था, आप 27 में से माइनस करोगे, तो 27 में से आप 8 माइनस करें भैया, 27 में से माइनस करें 8, और कितना बचेगा आपका 19, क्या बचेगा 19। तो 19 पे जो होगा वो कौन सा अल्फाबेट होता है आपका, 19 पे क्या होगा आपका एस होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या है आपका एस। बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आप लोग उतार भी सकते हैं, अच्छे तरीके से आप उतार ले। ठीक है, इतने में अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, या वीडियो को रोक के आप तब भी उतार सकते हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब उसने देखिए लेफ्ट से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए और राइट से हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट से भी 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, चलेगा। चलिए राइट से और करते हैं, फिर ये टाइप आपका फिनिश होता है। ठीक है, अब जैसे उसने बोला कि बताइए जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो दाएं से, भैया दाएं से बताएं कि 8वां अक्षर क्या होगा। अब एक बात बताइए, अब जब इसमें विपरीत क्रम में वर्णमाला है आपके, जब विपरीत क्रम में वर्णमाला है तो राइट साइड आपके होते हैं, और राइट से देखिए आपके जो अल्फाबेट वाली सीरीज है वो का सही है, बिल्कुल सही है, क्या ए बी सी। तो राइट से जो अल्फाबेट होने वाला वो क्या होगा, जो 8 पर होता है, और 8 पे क्या होता है हमारा एच होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका एच होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है आप लोगों का एच। उम्मीद करता हूँ भाई साहब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान तरीका है वर्णमाला सीखने का, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जैसे उसने बोला कि बताइए बताइए क्या बताएं कि राइट से दाएं से यानी दाएं से सातवें अक्षर के लेफ्ट सातवां अक्षर क्या होगा? तो दाया और बाया, दाया बाया क्या होता है भाई साहब? जुड़ता है, तो जोड़ दीजिएगा। 7 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 14। और बेस क्या है? हम फर्स्ट को मानते हैं, और फर्स्ट क्या है? राइट। और राइट से 14वां क्या होता है? देखिए राइट से आपके वर्णमाला क्या सीधी है। जब भी हम सीधी वर्णमाला है और जो अल्फाबेट नंबर बिल्कुल 14 पर होता है, वही आपका जवाब होता है। तो 14 पे क्या होता है? यहाँ पर 14 पे होता है हमारा एन। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है आपका एन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको इस टाइप के समझ में आए होंगे। अब जैसा भी क्वेश्चन में बोले, जो आपका मन करे वो आप लोग कर सकते हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश हो सकते हैं। फिलहाल मैं एक और कराने वाला हूँ। जैसे उसने बोला कि बताइए दाएं से 17 दाएं से 17 अक्षर के दाएं से 17 अक्षर के दाएं दाएं बताएं 8वां अक्षर क्या होगा? तो भाई साहब जब भी आपसे दाया दाया बोलता है तो क्या करते हैं आप? माइनस करते हैं। तो आप लोग भी माइनस कीजिएगा। 17 में से आपके 8 जाते कितना बचेगा? 9। और 9 क्या बेस क्या है हमारा? राइट हैंड साइड। और 9 पे क्या देखिए हमारी वर्णमाला क्या सीधी आ रही है? बिल्कुल हाँ। अगर मैं जिस तरीका से जा रहा हूँ तो वर्णमाला सीधी है, और वर्णमाला जब सीधी होती है तो जो अल्फाबेट का नंबर होता है 9, वही आपका जो क्रमांक नंबर होता है 9, वही अल्फाबेट का नंबर होता है। तो अल्फाबेट का 9 पे क्या होता है हमारा? आई। तो आप लोगों का सही जवाब भी आई होगा। बस भाई ठीक है, तो 2 टाइप कंप्लीट हुए। अब टाइप नंबर चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा टाइप बहुत अच्छा है और पेपर में ज्यादातर संभावना होती है टाइप तीसरा और टाइप चौथे से। ठीक है, चलिएगा। क्या बोला है? अब लिखिएगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया जाए। ठीक है, जब अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया जाए, टाइप नंबर कौन सा है? तीसरा। तीसरा टाइप है जब अंग्रेजी वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला को वर्णमाला जब अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में, क्या भाई साहब? 2 भागों में 2 भागों में विभाजित किया जाए। जब 2 भागों में विभाजित किया जाए, जब अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया जाए और फर्स्ट अर्धांश विपरीत क्रम में हो, देखिएगा। और 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 प्रथम अर्धांश और प्रथम प्रथम अर्धांश या स्टेप या फर्स्ट स्टेप, हिंदी लिखना कोई नहीं। फर्स्ट स्टेप विपरीत क्रम में हो, विपरीत क्रम में हो। ठीक है, तो क्या होता है? ठीक है, तो भाई साहब अब देखिए, अब अर्धांश बांटेगा। जैसे आपका देखिए ए से क्या होता है? 26 अल्फाबेट होते हैं भाई साहब। कितने? 26 अल्फाबेट होते हैं। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, यानी एक में क्या होगा? 13, और दूसरे में कितना होगा? 13। तो 1 से लेकर 13 तक क्या होगा आपका? एम होगा। और 14 से लेकर जेड तक क्या होगा आपका? सेकंड अर्धांश होगा। ठीक है, तो आप लोगों का इस तरीका से अर्धांश होगा। लेकिन उसने क्या बोला है? अर्धांश से 2 कर ले, लेकिन फर्स्ट अर्धांश क्या है? विपरीत क्रम है। और फर्स्ट अर्धांश क्या होता है हमारा? ये वाला होता है। फर्स्ट अर्धांश ये वाला होता है। तो आप इसको फर्स्ट यानी उल्टा कर दीजिएगा यहाँ पे एम, और एम से कर दीजिएगा आप लोग ए। एम से कर दीजिए आप लोग ए। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब लेकिन इस फर्स्ट अर्धांश को 2 नामों से जाना जाता है, जो पेपर में भी आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के नाम से जाना जाता है। क्या भैया? फर्स्ट स्टेप। ठीक, और उसके बाद में पूर्वीय अर्धांश या प्रथम अर्धांश, और उसके बाद में भाई साहब आपका पूर्वी अर्धांश। क्या है? पूर्वी अर्धांश। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं
अब उसके बाद बारी आती है, इसको जो है सेकंड वाला जो है, सेकंड को बोलते हैं, यानी सेकंड स्टेप, सेकंड अर्धांश या द्वितीय अर्धांश, उसके उसके बाद में उत्तरी अर्धांश को बोला जाता है। तो 3 नाम इसके हैं, इसके और लिख देता हूँ, इतने आप लिख सकते हैं। चलिएगा जी। फर्स्ट सेकंड स्टेप, क्या भाई साहब, सेकंड स्टेप, और उसके बोल जाते हैं द्वितीय अर्धांश, अर्धांश, ठीक। उसके बाद में उत्तरी अर्धांश, उत्तरी अर्धांश, ठीक है, या इसके ऐसे कर देता हूँ, डेड डैश। बात समझ में आई। एक स्टेप के कितने होंगे, 2 अन्य नाम होंगे, और दूसरे के भी 2 अन्य नाम होंगे। इस तरीका से आप लोग इसको उतार सकते हैं, और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए आप थोड़ा सा गौर करें इस चीज पर, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे उसने बोला, क्या बोला है कि बताइएगा कि राइट से, चलो राइट से ले लेते हैं, पहले हम राइट से ही ले लेते हैं, जब मुंह से राइट निकला है तो राइट से ले लेते हैं। क्या बोला है उसने कि बताएं कि दाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। भाई साहब दाएं से, देखिए दाएं से बोला है, दाएं से राइट से, दाया क्या होता है आपके राइट हैंड साइड होते हैं, और राइट को हम आर से डिनोट करते हैं, और दाएं से कौन सा बोला है, 5वां अक्षर बताइए क्या होगा। 5वां लिख सकते हैं या 7वां, लेकिन मैं 5 में से बताऊंगा, आसान होता है, 5वां अक्षर है, याद करना भी, 5, 10, 15, 20, 5 के फॉर्म में, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा जरा, अब देखिए दाया, देखिए साइड हमेशा चेंज नहीं होंगी, साइड वही रहेंगी जो पहले थे। राइट ये तो आपके लेफ्ट हैंड साइड होती है, और भाई साहब ये क्या होती है आपके राइट हैंड साइड होती है। दोनों बात आपको बिल्कुल एक संग ऐसा समझो जैसे तीर की तरह चुपके होंगे, ये आपको याद बिल्कुल हो होंगे तीर की तरह, ठीक है। चलिएगा अब देखिए दाएं से जा रहे हैं हम, दाएं से 5 जा रहे हैं, और भाई साहब जब भी हम जेड से उल्टा जाते हैं, हमेशा याद रखना, जब भी हम जेड से उल्टा जाएंगे तो हमेशा 27 में से माइनस करना ही होता है। तो यहाँ पर भी आप 27 में से माइनस कीजिएगा, तो 27 में से कितना माइनस करें, 5, 27 में से भाई साहब 5 माइनस कर देते हैं, तो कितना होगा आपका, 22 बचेगा, और 22 पे क्या होता है हमारा, वी उत्तर होगा। 22 पे क्या होता है, वी। एक बार देख लेता हूँ, ये कट तो नहीं रहा है, कभी भी कट रहा हो, ठीक, कट नहीं रहा है, एकदम टॉप आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन आ रहा है, ठीक है। तो आपका वी इसका सही जवाब होने वाला है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और इसी पर ही लेते हैं अभी हम, ठीक है। जैसे उसने बोला कि बताएं कि दाएं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से कौन सा भैया, 10वें अक्षर के बाएं, के दाएं, दाएं लिखो फिर, के दाएं 5वां अक्षर बताइए, या 5वां नहीं, 5वां नहीं, फिर 5 याद आएगा, यानी तीसरा अक्षर बताइए क्या होगा। बात समझ में आई, ठीक है जी। देखिए दाया दाया है, जब दाया दाया होगा तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे, तो घटा दीजिए 10, 10 में से कितने जाते, 3, तो कितना बचेगा आपका 7, और 7 किधर से बचेंगे, दाएं से। बात समझ में आई, दाएं से 7 बचेंगे। अब जब भी दाएं से देखिए हम उल्टा जा रहे हैं, अब देखिए इस स्टेप में कितने होने वाले हैं, 14, 13 अल्फाबेट, कितने 13, और जब हम इसी में ही रह जाते हैं, यानी सेकंड ही स्टेप में रह जाते हैं, तो उस वाले केस में से हम 27 में से माइनस करते हैं, इस बात को याद रखना है। सेकंड स्टेप में रहना है तभी 27 में से माइनस कर देना है। गलती से हम दूसरे पहले वाले स्टेप में चले गए तो तब 27 में से माइनस नहीं करना होगा। बात समझ में? अगर हम ऐसे जाते हुए और फर्स्ट सेकंड वाले को क्रॉस कर जाएं और एंट्री मार दें फर्स्ट वाले में, तब उस वाले केस में 27 में से माइनस न करेंगे, चाहे हम बेशक जेड से जा रहे हो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब जो अल्फाबेट है आप लोगों को बिल्कुल सीधी आ गई है। अब वो उस क्वेश्चन का जवाब आगे आने वाला है। फिलहाल हम इसको करते हैं, तो 10 में से 3 गए तो कितना बचेगा 7, और दाएं से, अब जब दाएं से हम भैया जेड से जा रहे हैं और सेकंड स्टेप में रह जाए तो उस वाले केस में से हम 27 में से माइनस करते हैं 7, और जो 27 में 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 20, और 20 पे क्या होता है आपका टी, कहानी खत्म। तो इसका सही जवाब होने वाला है टी। बात समझ में आई? टी बिल्कुल सही जवाब है, आप लिख सकते हैं, ठीक। और हमारा क्या है कि हम इसी इसी स्टेप में जा रहे हैं, तो ये वाला सिस्टम हमारा खत्म हो गया।
अब जो हम इसको यानी सेकंड वाले स्टेप को क्रॉस करते हुए और फर्स्ट में हम एंट्री मारे तो क्या होगा? ठीक है, चलिएगा वो अब देखते हैं वो चीज अब आपके सामने आने वाली है। चलिएगा जैसे जैसे क्या बोला है उसने, उसने बोला कि बताएं कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, 7वां अक्षर क्या होगा? ठीक, तो क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ से 8 और 7 कितना होगा? 15 जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि राइट और लेफ्ट क्या होता है? हम जोड़ते हैं, तो हमने दोनों को जोड़ा। 8 और 7 कितना हो गया? 15। और 15 किधर से हो गए भैया? दाएं से हो गए। जो आपका पहला होता है उसको बेस मानता है, बेस क्या हमारा? दाया। बात समझ में आई? ठीक, अच्छा जी, अब देखते हैं हम आगे। तो दाया क्या होता है? ये वाले साइड, और इसको क्रॉस करते हुए हम इसको क्रॉस करते हुए कितने? 13 को क्रॉस करते हुए और हमें आना 15, तो दो दो जाएंगे हम, इसमें एंट्री करेंगे दो। दो की एंट्री जो करेंगे हम फर्स्ट वाले स्टेप में करेंगे। शांत बैठ जाओ, फर्स्ट वाले स्टेप में करेंगे, ठीक है। सेकंड में क्रॉस करते दो हम अगले में आएंगे। और जब एक पे हमारा 1 होता है और दो पे क्या हो जाएगा? हमारा बी। यानी जितने अल्फाबेट हम इसमें चलेंगे, चाहे 2 चले, चाहे 3 चले, चाहे 4 हो चले, जो अल्फाबेट का नंबर होता है वही इसका डायरेक्ट नंबर हो जाएगा। और 2 पे क्या होता है? हमारा बी। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका बी होने वाला है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो आप लोगों का बी होगा। उम्मीद करता है समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है तो दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को बिल्कुल अभी बता रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। पहले फिलहाल आप इसको उतार सकते हैं, इसका तो सही जवाब है वो आपका बी है। चलिएगा नेक्स्ट आगे। देखिए उसने बोला है कि दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से भैया 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर बताइए क्या होगा? दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर बताइए क्या होने वाला है? तो 10 और 8 कितना होगा आपका? 18 हो जाता है। 18, और 18 किधर से होगा भैया? वो दाएं से होगा। जो सबसे पहले होगा वो क्या होगा? आपका दाया होगा। और दाया क्या है आप लोगों का? बेस क्या है आपका? दाया। तो दाएं को क्रॉस करते हुए हमने 18 चलने हैं, और इस स्टेप में कितने होते हैं? 13। जब 13 ये यहाँ तक चल जाएंगे तो अगले में एंट्री तो मारेंगे फर्स्ट वाले स्टेप में, वो 5 की एंट्री मारेंगे। कितने की? 5 के। तो 13 और 5 कितना होता है? वो आप लोगों को 18 हो जाता है। और 18 पे क्या होता है? जब हम 5 आगे चले हैं, तो मैंने अभी बताया था जैसे हम 2 आगे चलते हैं तो जो अल्फाबेट का नंबर होता है वही 2 उसका नंबर हो जाएगा। किसका? अल्फाबेट का। अब जैसे अंक में आया 5, तो अल्फाबेट में 5वां क्या होता है? ई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप लोगों का ई हो जाएगा। यानी कहने बात है दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर क्या होगा आपका? वो ई हो जाएगा। ये आपके बहुत अच्छे तरीका के क्या है? वर्णमाला है। अगर आप इस तरीका से करते हैं, देखिए समय तो थोड़ा लगेगा, बट जिस दिन आपके माइंड में फिट होगा, समझ लेना बेड़ा ही पार है। एक साथ में कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।